बताऊंगा। देख लो, सबसे पहले लग्न से द्वितीय स्थान में अगर शनि बैठता है तो ये अपना पत्नी के बारे में मत ढूंढो कि आपका पत्नी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसी है नहीं फंसी है। आप उसके बारे में एकदम चिंता मत करो, पहले अपना देखो। द्वितीयस्थ शनि, मैं 80-90% कुंडली में देखा हूं कि जिसका द्वितीय में शनि बैठता है उसको डबल गाड़ी डबल इंजन देता है, उसके लाइफ में डबल अफेयर्स रहता है। और आप ढूंढ रहे हो कि मेरा पत्नी का डबल अफेयर से है नहीं, आप मेरे कुंडली में बताओ। आपके कुंडली में अगर द्वितीयाधिपति सप्तम के स्थान में पत्नी के घर में अगर छठाधिपति या अष्टमाधिपति आके बैठा हो तो बोलूंगा कि हाँ, आपका पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। जिस क्षेत्र में आप बिना मतलब का डाउट कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, पहले आप अपने ऊपर झांको, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। आप जिसका सेकंड हाउस में शनि रहेगा उसको देता है डबल मैरिज या फिर डबल सेकंड अफेयर। सबको देगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ को नहीं भी देता है। मेरा बात सुन के फिर आप भड़कोगे। हाँ, तो अपने कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने पत्नी का बात छोड़ दो। आपका पत्नी का कंडीशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला स्वगृही है, केंद्र में बैठा है, ठीक है ना, और यहाँ अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, स्वगृही बैठा है। तो आप अपने जहां से शादी किए होंगे, आपका पत्नी का अपना घर होना चाहिए, वो किसी किराए में नहीं रहती होगी। केंद्र में बैठा है, स्वगृही बैठा है, शुभ युते बैठा हुआ है और बृहस्पति के दृष्टि में बैठा है, तो आपका पत्नी जो है वो तो अच्छा बोलूंगा मैं। अभी यहाँ आपके कुंडली में शुक्र राहु के साथ बैठा होता, केतु के साथ बैठा होता, मंगल के साथ बैठा होता या शनि के साथ बैठा होगा तो अलग बात है कि अलग बात बोलूं। लेकिन आपके कुंडली में तो आपका शुक्र यानी आपका पत्नी यानी आपका स्त्री यानी आपके जीवन का नारी स्वगृही अच्छे होके गुरु बृहस्पति के दृष्टि में बैठा हुआ है तो अच्छा कहूंगा। लेकिन आप जिस दूसरे का जो बीमारी दिखा रहे हो कि मेरे को डाउट है, मेरे को चिंता है कि मेरा पत्नी कहीं दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ी है, वो तो आपका कुंडली कह रहा है कि सर हो सके ना सके, संभव हो नहीं हो कि सर आप पढ़े हो कहीं ना कहीं से, या नहीं पढ़े हो तो पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो अभी तक तो आगे चल के आपको तो सेकंड गाड़ी मिलने वाला है। अब अगर अब तक नहीं हुआ है तो लिख लो, जिंदगी में बुढ़ापे में हो लेकिन जिंदगी में आएगी दूसरा। ये कभी हो नहीं सकता कि सेकंड का शनि हो और आपको डबल इंजन नहीं दे। ठीक है, हूं मत करो, बोलो, हमें भी पता चले। आप अपने पत्नी के ऊपर शक करने का कोई कारण नहीं बनता है, ठीक है ना। और जब तक हम लोग उड़िया में बोलते हैं जहां न देखी वो बेनी नयने ताकू न माने वो गुरु वचने, यानी जो बेनी नयन मतलब दो आंख, अपने आंख से जब तक नहीं देखते हो तब तक विश्वास मत करो, ठीक है। और दूसरा नियम है कि शनि का 7.5 लगा हो, शनि का 7.5 लगा हो और आंख में दिखे तो भी विश्वास नहीं करना, ठीक है ना। अरे बाबू, शनि 7.5 आपको लगा है या आपका बीवी को लगा है? आपको लगा है तो आपको लगा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए था, तो आपके साथ होना चाहिए था। आपका पत्नी को क्यों होगा? आपका पत्नी को क्यों होगा? आपका पत्नी को नहीं होगा, होना था तो आपको होना है, पत्नी को नहीं होगा। पत्नी तो इस समय आपको बचाने का काम करेगी, ठीक है ना। और ये होता है इस समय देखो क्या है, मकर राशि का मन के स्थान में राहु बैठा है तो मन को भ्रमित करता है। मन को भ्रमित करा के बोलेगा कि उसको सब दो दो तो दिखाई देगा। दारू माल पिएगे ना, वो जो माल पिएंगे हम माल पिएंगे यूट्यूब में गाता है ना, ठीक है ना, दारू पिएंगे हम दारू पिएंगे वाला गाना है ना, वही है कि आपको हर चीज उल्टा सीधा दिखाई देगा। राहु मन में बैठा तो राहु है उल्टा, आपका सीधा चीज दिखाई नहीं देगा, उल्टा दिखाई देगा। तुम्हारे भूमि भवन वाहन माता सुख मन, जमीन का मालिक जमीन के घर में बैठा है, जमीन का मालिक जमीन के घर में बैठा है तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अभी अगर गोचर मकर राशि के कारण अगर बीच भांग के अपना घर चला गया, बिजनेस चला गया, नौकरी चला गया, और आपका जो बोल रहे हो कि आपका होटल था, होटल चला गया, और आपका रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट चला गया, और सब बेच दिए, ठीक है। अगर 7.5 के लिए चला भी गया है तो अभी इस 7.5 के लिए अगला चला जाएगा, ऐसा कंडीशन अभी और नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम और पकड़ लो 2 महीना, ठीक है। हाँ, तो ये 2 महीना पार कर दोगे तो गुरु चांडाल चतुर्थ स्थान से हटेगा। अच्छा, अभी अगर ये बोलते हैं कि गुरु का, तुम्हारा द्वादश का गुरु है, बड़ा पीड़ित गुरु पड़ा हुआ है, और इस कंडीशन में अगर मैं ये फलित करता हूं कि गुरु अगर गोचर में तुम्हारे चतुर्थ में आए और मार्च 2024 तक यहां बैठा है और कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे भूमि भवन वाहन कारक भावन आशाई का सूत्र भी लगा देता हूं, लेकिन तुम्हारे कुंडली में तुम्हारा गुरु चतुर्थ स्थान को देख रहा है ना भाई। जब चतुर्थ स्थान को तुम्हारा गुरु कुंडली में देखेगा तो कुंडली का बात को आगे पकड़ूंगा या गोचर का बात को आगे पकड़ूंगा? बोलो, किसको पकड़ूं? तो कुंडली 70 to 80% रिजल्ट, उसके बाद जाके गोचर, ठीक है। ओके, अच्छा, और अगर बात करता हूं कि तुम्हारे नवमांश में चंद्रमा वही मकर नवमांश में बैठा है तो अच्छा हो गया। इस कंडीशन में तो लग्न से चंद्रमा बली, और दशम स्थान को अगर हम फलित करते हैं तो आपके चतुर्थ को उच्च का सूर्य, उच्च कंडीशन में यहां गुरु का दृष्टि, उच्च कंडीशन में शुभ ग्रह शुक्र का दृष्टि, तो ऐसे कंडीशन में इतना जल्दी जाता नहीं है। लेकिन बेकूफी कराता है गुरु का द्वादश या छठा में। इस समय मेरा कहने का मतलब है कि जितना जल्दी गुरु बृहस्पति का शांति करा सको करा लो, तो ये जितने भी बुरा फल दे रहे हैं ना, तो अच्छे फल देने आ जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार का तनाव नहीं रहे। इतना बड़ा बात बता दिया कि बृहस्पति मंत्र का जाप करोगे, बृहस्पति बाबा कितना भी वनरेबल कंडीशन में होते हैं, माफ करके आपका धर्म को बढ़ाते हैं, पुण्य बल बढ़ाते हैं, और वो जो बुरा फल वगैरह देना कम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, फेशियल स्ट्रोक, ये या सुनो, ऐसा है। हाँ, देखो, माइल्ड स्ट्रोक था। अभी मैं ऑलरेडी विगत में महीना का सूर्य गोचर का बता दिया हूं। भगवान ना करे कि और स्ट्रोक पड़े। अभी 1 महीना थोड़ा सावधान रहना। ये फेशियल स्ट्रोक होना, हाफ पैरालिसिस होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट स्ट्रोक होना, ये कंडीशन जिसके कुंडली में अगर इनकेस सूर्य अष्टम में हो, सूर्य नीच का हो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन बनता है। और ये आपका जो गुरु और बुध, गुरु महादशा में बुध का अंतरदशा और शनि का 7.5, ये कंडीशन है, क्योंकि अभी रिटर्न शनि आ रहा है। तो जितना संभव है इस कंडीशन पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ऑलरेडी मैं 2 दिन से वीडियो बना के दे दिया हूं कि नाक नाभि में घी डालना है। अगर ऐसे पैरालिसिस से आउट होना है, नाक नाभि में घी डालना है। गोमूत्र अर्क पानी के साथ मिला के, 1 लीटर पानी में 2 ठेपी गोमूत्र अर्क मिला के पीना है। मेरा गोमूत्र अर्क बहुत स्ट्रांग रहता है। देसी गाय का गोमूत्र अर्क पीना, गोमूत्र नहीं, ठीक है। हाँ, मिल जाएगा। आपका एड्रेस लिखवा देना, और वो, हाँ, और आपको वहां से यहाँ से भेजने थोड़ा लेट होगा, हड़बड़ी नहीं। मेरे पास बहुत नेशनल इंटरनेशनल बहुत काम है, इंतजार करना पड़ेगा। आप भेजा कल नहीं, क्यों भेजा नहीं बोल सकते, है ना, टाइम लगेगा, लेकिन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसे देखो, मेरे जीवन में पहला यज्ञ जिस समय मेरे गुरु के साथ किया था, ऐसे ही पैरालिसिस वाला का यज्ञ किया था। उसका बुध का अंतरदशा में पैरालिसिस हुआ था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो हवन करके करीब हम लोगों को 8.5 घंटा का हवन लगा था। मैं अपने जीवन का अनुभव, मेरा गुरु का अनुभव कह रहा हूं। हवन करके ग्रह शांति होने के बाद 6 महीना के अंदर वो ठीक हुआ था। और दूसरा एक एग्जाम्पल, अभी मैं 1.5 साल पहले शनि का 7.5 किसी मकर का था, वो उसको ना खटिया में ढो के लाया था, स्ट्रेचर में, और रुद्राभिषेक विद नवग्रह शांति यज्ञ हुआ था। 3 दिन पकड़ के हुआ था। 3 दिन के बाद वो खुद अपने कमर के दम पे उठ के बैठना और खड़ा भी हुआ। तो ये देखा हूं, लेकिन सबके साथ हो जाएगा ऐसे में बड़ा डिंग नहीं हाँक सकता। लेकिन आप अगर ग्रह शांति कराते हो तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। बहुत लोगों को मिलते हुए देखा हूं। बुध तो लाभ स्थान में बैठा है, हर इच्छा को पूर्ति करेगा, यही टाइम है।
बुध यहाँ आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है तो हर इच्छा को पूर्ति करता है। उसका प्रॉब्लम नहीं है, बृहस्पति का प्रॉब्लम है, द्वादश छठा का प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा कराओगे तो होगा, छोटे छोटे से तो करो। डेली बृहस्पति का मंत्र तो जाप करो, ठीक है। हाँ, मछली अंडा नहीं खाते हो तो बृहस्पति अच्छा फल देंगे। प्लस कुछ ना कुछ पैसा आपके जितना भी है वो कुछ पैसा 100 में 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया ब्राह्मण लोगों को, पंडित लोगों को दान देके उनको खिलाओ, ठीक है। और उनको प्रणाम करके बोलो माफ कर दो, बोलो माफ कर दो। कोई भी पंडित देखा आप उसको खाली मत छोड़ो, हाथ में कुछ पैसा दे दो या फिर उसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है। और जिस दिन तुम्हारा आपके पास ताकत हो जाएगा 12 ठो पंडित बुलाना घर में, 12 पंडित को आसन में बैठाना है, पैर धो देना है और उनको वस्त्र इत्यादि दे के भोग खाना पीना जो भी देना है पेट भर के दो, दक्षिणा दे दो। और उनको 12 पंडित को सिंदूर चंदन दे के पूजा करो। पूजा करने के बाद उनके चरण में लंबा लंबा सो जाओ, ठीक है ना। पंडित मीन्स पंडा मिश्रा सतपति नहीं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, ऐसे जो साधु संत होने से भी चलेगा अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है, या फिर कोई तांत्रिक वंत्रिक साधक पूजा हो आपके कामाख्या में मिल जाए तो भी चलेगा। उनके पास साष्टांग लंबा लंबा सो जाना और बोलना कोई गलती है तो मुझे माफ कर दो। वो लोग पीला चावल पकड़ के मंत्र करेगा और शांति के लिए आपके ऊपर डालेगा और फिर देखना कि आपके जीवन में चेंजेस आ जाएगा। जब भी गुरु बृहस्पति छठा में या द्वादश में बैठ जाए तो सकट योग बनाता है, उठाता है गिराता है, उठाता है गिराता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है, ठीक है। हाँ, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए ब्राह्मण, गुरु और बृहस्पति को सेटिंग करना पड़ता है। नहीं, फीस माने क्या है, देखो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट करने की, नहीं जाते हो तो एक बार जब जाते हो तो अपना उसका जो भी कंसल्टेंसी फीस देते हो कि नहीं देते हो। दोबारा जाते हो तो फ्री में देखता है या अपना कुछ पैसा लेता है, कुछ तो लेता है। हाँ, वो लेता है ना। तो जो डॉक्टर लेता है तो हम कौन सा पाप किए हैं बताओ। नहीं पाप किए ना, क्योंकि देखो हम ज्योतिष का पैसा नहीं ले रहा है, हम पैसा ले रहा है मेरा टाइम का। अब तुम देखो यहां पर दिन भर बैठा हूं, सुबह 7 बजे से कुंडली देखना चालू किया, अभी दिन का 4:30 बज रहा है। खाली थोड़ा सा भोजन करके आया, बैठा यहीं पर ला दिया मेरे को तुलसी काढ़ा वगैरह पी लिया और यहां बैठ के देख रहा हूं। शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, कुंडली देखना बंद है, ठीक है। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मेरे को एकदम देखो खाता भर भर के मेरे को दे दिया, एकदम हाई टास्क। मतलब किसी जेल वाला कैदी को भी इतना नहीं देता होगा जितना मेरे को खटवा रहा है लोग, ठीक है। ठीक है। तो नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूं, और देखो मैं जानता हूं कि आपको बोलने के बावजूद ये नहीं करोगे, लेकिन आपका जो पैसा यहां पर आएगा आपके नाम पे 2 आहुति तो दे दूंगा। कोई पंडित आपके नाम पे पानी उठा देता है, चलो मेरे सभी सब्सक्राइबर का कल्याण हो, इस आदमी का ये दुख है, मेरे पूजा में अगर एक बार दिमाग में आ गया तो आपके नाम पे तो पानी डाल दूंगा, तो चलो उसके नाम पे तो दक्षिणा हो गया। अब अगर नहीं करूंगा, एक बात बताओ यार, अगर नहीं करता हूं तो कितना दिन तक चल सकता हूं ऐसे में? दिन भर मुंह में बक 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 करूंगा, शाम को मौन व्रत में रहता हूं, पूजा में बैठ गया 3.5 घंटा, ठीक है। तो ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि बात नहीं करता हूं, ऑन इमरजेंसी फैक्टर में बात करता हूं, और मेरा जो असिस्टेंट है, मेरा जो स्टाफ है, अगर ला के देते हैं तो बात करता हूं। डोंट वरी, उसके लिए चिंता का बात नहीं है, ओके। देखो राहु जाने से सबका लाभ होगा, और राहु इसके बाद आपके लिए मकर राशि के लिए राजयोग जैसा ही फल देने वाला है। देखो सबसे बड़ा चीज क्या है ना, माइंड फ्री हो गया तो सब फ्री हो गया ना। यहां तो राहु माइंड को पैरासाइट बना के रखा है ना। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मकर राशि सोच समझ नहीं पा रहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राहु माने मकड़ा जाल भी है, तो मन को मकड़ा जाल जैसे जकड़ के ऐसे रख दिया है, ना आगे सोच सकता है ना पीछे सोच सकता है, ना आगे काम कर सकता है ना पीछे काम कर सकता है। अपॉर्चुनिटी का हाउस लॉक पड़ा हुआ है, भाग्य का घर लॉक का घर लॉक पड़ा हुआ है। तो राहु जब गोचर कर जाएगा ये सब खुल जाएगा, खुलने से देखना सब अच्छा होगा। आप बिना फालतू का टेंशन हो रहे हो, देख लो, जब इतना बोला हूं सब हुआ है तो आगे भी होगा, ठीक है। जिसके जमीन का मालिक जमीन के घर में और गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, ब्रह्मा भी आएगा तो जमीन लेके नहीं जा सकता। जब तक आप उस प्रकार के भयंकर पाप नहीं करते हो, पाप करने से कर्म खंडित होता है, कुंडली खंडित हो जाता है।
लेकिन मेरे सिवा आप कोई भी गधा ज्योतिष को भी लेके दिखाओ कि उसको पूछना, भाई देखो मेरा भूमि भवन वाहन का मालिक चतुर्थाधिपति चतुर्थ में बैठा है और सूर्य देख रहा है, गुरु बृहस्पति देख रहा है, क्या मेरा जमीन जाएगा? पूछो उसको। ये तो सूत्र बता दिया ना, साफ सूत्र बता दिया। तो पूछ लो किसी को, कोई बोलेगा क्या जाएगा? एक कुंडली के अनुसार तो नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो उसमें कोई, लेकिन अगर आप कर्म गलत करते हो और बृहस्पति यहां पर अगर आपको दंड देने पे आता है, बचाने वाला ग्रह जब आपको मारने के लिए आया है, तो बचाएगा कौन? बृहस्पति को कुंडली में बोलते हैं डिफेंस प्लैनेट। अब डिफेंस प्लैनेट ही अगर आपका नुकसान करने आया, फिर कौन बचाएगा? ब्राह्मण जो पूजा करता है आपके लिए, जो ब्राह्मण पूजा करता है, कल्याण हो बोल के करता है, आशीर्वाद देता है, वही बोलता है तुम मर जा, फिर बचाएगा कौन? तो ब्राह्मण को सेटिंग करो, गुरु को सेटिंग करो, गुरु का मंत्र जाप करो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे गुरु बृहस्पति का मंत्र यूट्यूब में ढूंढो, या फिर वो जो नवग्रह मंदिर है उस पंडित के पास जाना, बोलना मेरे को गुरु का मंत्र दिखा दो, बता दो, ठीक है? वो दे देगा। ये सब तो बाहर सबके सामने नहीं बोला जा सकता, ये मंत्र सब नहीं बोलते हैं, ठीक है?